और अभी हसद करने वाले भी आ जाएंगे बीच में कमेंट डालने के लिए। अरे काले बैगन खेबड़े, तेरे को तेरे सपोर्टर, तेरे नहीं बल्कि तेरी जो बीवी है उसके सपोर्टरों से ज्यादा फिक्र हसद करने वाले आ जाएंगे, हेटर आ जाएंगे। ही बहुत अच्छा लग रहा है ना। मतलब तुम लोग को इतना सब कुछ मिलने के बाद भी तुम लोगों को हसद और जलन किससे, हेटरों से, है ना। अब जाहिर सी बात है कि तुम लोग इतने बड़े झूठे फ्रॉड और क्रिमिनल गुंडे लोग हो। हाँ, कुछ लोग तुम्हारे पीछे पागल हुए हैं, बाकी लोगों को तो आंखें खुली हुई है ना। तो अगर वो आके सच बोलते हैं तो इस बात की इतनी चिढ़ क्यों लगती है, इतना बुरा क्यों मानता है खेबड़े। मुंह उठा के आ गया, और तू तू तो मुंह ही मत दिखाया कर। जितना तेरी बीवी ने तेरे को बेइज्जत करके रखी है ना वाईटी के ऊपर पूरी दुनिया के सामने, तेरे को तो छुप के रहना चाहिए। तेरे को अपना मुंह है ना कभी भी नहीं दिखाना चाहिए वाईटी पे। लेकिन तू इतना बेशर्म है कि तू कैसे, जब अपने खुद के वीडियो में या लाइव करता है तो ऐसे सीना चौड़ा करता है, और खटारा के वीडियो में तू एक नौकर से ज्यादा ना कुछ भी नहीं, एक ड्राइवर से ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। तो जरा है ना अपना मुंह देख, तेरी औकात देख, कितनी तेरी इज्जत है वो देख। फिर बाद में है ना यहाँ पे आके ना हसद करने वाले भी आ जाएंगे, ये सब बोला कर, समझा। मैं तो बोलती हूँ हेटर क्या सपोर्टर क्या, सबकी इज्जत है, लेकिन तेरी तेरी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। तेरी तो तेरी बीवी भी बजाती है, हेटर भी बजाते, सपोर्टर भी बजाते, तू तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। देख तेरे भाई लोग मुंह छुपाते फिरते, कोई इतना गर्व से आके बोलता नहीं है कि ये काला बैगन हमारा भाई है। इतना तू बदनाम और इतना जलील आदमी है, और तू आया बड़ा बोलने वाला। लानत है तेरे ऊपर खेबड़े। सोचो आप लोग, मतलब जितना इसकी बीवी ने इसका मुंह काला किए, इसकी इज्जत खराब की है, आप लोग खुद सोचो। कोई इज्जतदार आदमी होता तो ऐसी औरत को कब से लात मार के निकाल दिया होता। लेकिन ये इतने जीजाओं के साथ में सोने के बाद, नाजायज बच्चा पैदा करने के बाद, ये उसके दुम के पीछे नौकर बन के घूमते रहता है। तो तेरी दो कौड़ी की तो औकात है ही नहीं। तू आ जाता है मुंह उठा के लिए दूसरों के ऊपर बात करने के लिए। औकात देख अपनी, बेगैरत कहीं का घटिया आदमी। सोचो हराम के पैसे के ऊपर ये इतना उछलता है, इतना चौड़ा होता है। अगर इसकी इज्जतदार बीवी होती, पर्दे वाली, और हलाल कमा रहे होते तो इसकी क्या हालत होती, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने गंजे को नाखून नहीं दिया है, वरना खुजा खुजा के मरेगा। इन बेइज्जत लोगों को इज्जत नहीं मिली, वरना कि खुशी में ही मर गए थे इन लोग, बेशरम। जो गलत कमेंट करने वाले आएंगे ना, उनका मैं बहनों ही लगता हूँ, इस वजह से वो आएंगे। बहनोई तो तू लगता था असगर का, फिर वो तेरी बीवी को ठोक ठाक के तेरा सौतन बन गया, है ना। बहनोई तो तू लगता था असगर एजाज का, मतलब पड़ोसी थे, रिश्ते अच्छे थे। लेकिन देख ले, फिर वो तेरा बीवी के बच्चे का बाप बन गया। तो ये बातें करके अपने ही ऊपर सवाल उठाना। वैसे एक बात बता खटारा, चलो पहले तेरे को जवाब दे देती हूँ खेबड़े काले बैगन। तू अगर कौसर के वजह से बोलता है ना, तो उसके खुद के भाई है, उसकी बहन है, जो भी है, तो तू लगता होगा बहनों ही उन लोगों का। रही बात खटारा की, उससे है ना जो बेगैरत लोग होंगे, जो गिरे हुए होंगे, जिनकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है ना, वही लोग उससे रिश्ता रखते हैं। बाकी तू गलत कमेंट करने वाले आएंगे, उनका मैं बहनों ही लगता हूँ। तू पहले अपनी बीवियों का हस्बैंड तो बन जा, बाद में तू किसी का बहनों ही बनना। तेरी बीवी का हस्बैंड है ना सारा गांव बन के घूमता है। कोई उसको बच्चा पैदा करवा रहा है, तो कोई उसको 4-4 रात लेके होटलों में गायब हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हाँ, वो लव बाइट की वीडियो बना के दूसरों को दे रही है, गंदी गंदी नाइटी में, ब्लू नाइटी में वीडियो बना बना के दे रही है। हाँ, बहनों ही बनेगा तू। पहले अपनी बीवियों का हस्बैंड बन जा, बाद में किसी का बहनों ही बनना। बहनोई अगर यहाँ पे वो किसी को बना के रखी है तो वो एजाज है, असगर है। उन लोग आते हैं ना तो लोग नीचे जाते हैं जीजू जीजू बोलने के लिए। शर्म से डूब के मर जा बेगैरत। वैसे खटारा तू पिछले दिनों में बोल रही थी ना, मैंने कभी किसी को गलत कमेंट नहीं की, कभी मैंने किसी को गलत नहीं बोली,
मुझे गंदे गंदे कमेंट भी आते हैं तो भी मैं इग्नोर करती हूँ। तेरे को मैंने कितने जूते मारी थी, याद है ना? ये देख, तूने बिठाई ना तेरे नौकर को, ड्राइवर को। हाँ, यहाँ पे बैठ के ये कर रहे हैं ना गलत गलत बातें, यही तेरी औकात है। देख खटारा, तो इस काले बैगन को आगे कर देती है और गंदी जबान यूज करने लगाती है, गंदा बोलने लगाती है। इसने यही बोली थी ना, हेटरों को तलक के मैंने कुछ नहीं बोली, मेरे हेटरों को तलक के मैं क्या अल्लाह के ऊपर छोड़ देती हूँ। ये देखो, अभी तलक के लाइव इसकी खाली ऑन हुई थी, वहां पे कमेंट आए भी नहीं थे और उससे पहले ही ये भौंकना शुरू हो गया था। तो किसकी कितनी औकात है ना, वो यहीं पे नजर आती है। लानत है तेरे ऊपर काले बैगन, लानत बेशुमार। और जितनी तुम लोग बकवास करते हो ना कमेंट वालों के लिए, हेटरों के लिए, वो तुम लोग उनके लिए नहीं करते हो, तुम लोग अपने आप के लिए करते हो। बहनोई बनेगा, बताओ। सपने देखो इसके कितने बड़े बड़े। बहनोई बहनोई बनने के लिए तेरे को अपनी बीवी से बच्चा पैदा करना चाहिए था, वो तो तू कर नहीं पाया। बहनोई कैसे बनेगा? मतलब कि जहाँ पे ये काम करता था पहले, जिनके घरों में चौकीदारी करता था, तो मतलब वो उनका रिश्तेदारों का भी ये बहनोई था। यहाँ पे तू क्या कर रहा है? हाँ, सब्जी लाना, गुलामी करना, बेबी सिटिंग करना, माली बनना, ड्राइवर बनना, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है गोंचू। इसीलिए बोल रही हूँ, पहले अपनी बीवियों का, जो कि तेरी बीवियां है भी नहीं, एक नहीं दो है, फिर भी इसकी बीवियां नहीं है, पहले उनका ना हस्बैंड बन जा तू, बाद में तू बहनोई बनना किसी का। पागल कहीं का, लग रहा है इसको पागल पने का ना दौरा पड़ा हुआ है, रह रह के इसको पागल पने का दौरा पड़ता है और ये आता है वाईटी पे जलील होने के लिए, घटिया आदमी। मैं सुबह गया था बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके तो फिर मैं घर आ गया। फिर मैं इस्तारा के साथ थोड़ा बाहर गया था, तो अभी वापस आया हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत बातें कर लें। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ये देखो, ये खुद अपनी औकात दिखा दिया। एक बात बता घोंचड़े, ना काले बैगन, एक बात बता पपीते के मुंह के कौन सा दुनिया में ऐसा आदमी है जो ये आया मौसी वाला काम करता है? हाँ, आप लोगों ने देखे होंगे कितने बड़े बड़े यूट्यूबर भी है, मतलब जैसे बोलते हैं ना लोग कि कोई इसकी जॉब नहीं है, लोग यूट्यूबर है, इसके लिए घोंचड़ा ये सब आया मौसी और ड्राइवर वाले काम करता है। तो आप लोग खुद देखो कितने बड़े बड़े यूट्यूबर भी है, जो लोगों का ना मतलब यूट्यूब से ही सब कुछ चल रहा है। क्या उनके आदमियों को देखे आप लोगों ने? इस तरह की ड्राइवर गिरी करना, इस तरह की दलाली करना, इस तरह की आया मौसी वाले और ये माली बन के काम करना। इसको देखो, अभी बहुत बड़ी बड़ी दे रहा था और अभी देखो खुद ही अपने मुंह से अपनी औकात बता रहा है कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आया है, खटारा का ड्राइवर बन के आया है। लख दी लानत तेरे पर, सही में तेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इतनी ही तुम लोग सौकार हो तो क्या तुम लोग ड्राइवर नहीं रख सकते हो, स्कूल बस नहीं लगा सकते हो? हाँ, सब्जी वगैरह लाने के लिए नौकर है, सब कुछ है, लेकिन तेरे को ना तेरी बीवी ने, जो कि बीवी कम मालकिन ज्यादा है ना, उसने तेरे को ना तेरी औकात पे रखी है घोंचड़े। देख ले, तेरी 2 टके की औकात नहीं है। जब लोग तेरे को जूते मारते हैं, चप्पल फेंक फेंक के मारते हैं ना, तो वो आके क्या सफाइयाँ देती है? वो बोलती है कोई बात नहीं है, इसको मैंने इसके लिए काम पे नहीं लगाई हूँ ताकि ये मेरा ड्राइवर, मेरा नौकर बन के रहे। ये तो तेरी औकात बना के रखी है तेरी बीवी ने, आया बड़ा खेबड़ा दूसरे के ऊपर भौंकने के लिए। सितारा घर पे ही है और वो एडिटिंग कर रही है, एडिटिंग में मसरूफ़ है। वैसे अच्छा सिखा के भेजी है इसको ना खटारा ने, मशरूफ है, एडिटिंग कर रही है। जब भी बात आती है खटारा के मुंह से यही निकलता है, मैं एडिटिंग कर रही थी, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मैं एडिटिंग करके उठी, मैं एडिटिंग करने जा रही, मैं एडिटिंग कर रही थी। बस यही रहता है इसके मुंह में, और वही बात ये भी रिपीट कर रहा है ना, क्योंकि तू यहाँ पे बैठ के अभी बकवास करेगा, फिर नाम खटारा पे आएगा, फिर अच्छा है ये पर्दा डालने के लिए कि वो तो एडिटिंग कर रही है, तू कब भाग के चला गया उसको तो पता ही नहीं चला। अरे बस कर दो, कितना बेवकूफ़ बनाओगे तुम लोग ऑडियंस को। हाँ, तुम लोगों की ऑडियंस को तो पता नहीं अक्ल है कि नहीं है।
पता नहीं अनाज खाती भी है कि नहीं है। हाँ, वैसे तो तू पानी भी एक गिलास पीता है तो उसको पता होता है। वैसे तू आके लाइव करके चले आता है, वीडियो बना के चले आता है, बाद में वो बोलती है मुझे नहीं पता चलता कि ये क्या करता है ना। बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो दोनों। तू नौकर है ना, बराबर उसके इशारों पे नाच रहा है घटिया आदमी। पता नहीं कौन सी ऐसी बहुत भारी वीडियो बनाती है जो एडिटिंग कर रही 24 घंटा एडिटिंग ही करते रहती है। कभी तो इनके मुंह से निकले कि वो रोटी बना रही है, वो कपड़े सुखा रही है, वो आयरन कर रही है, वो बच्चों को नहला रही है, वो उनको खिला रही पिला रही है। कभी नहीं, बस एक ही बात, एडिटिंग कर रही लख दी लानत तुम लोगों के ऊपर। मैंने कमेंट्स इसलिए ऑफ नहीं किए। मैंने कहा चलो जो अपने दिल की भड़ास निकालने वाले लोग होते हैं ना, वो भी अपने दिल की भड़ास निकालें। अगर उनको इस चीज़ में इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, तो चलो आके अपना जो दिल के अंदर जो भड़ास है वो निकाल जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इसकी ये बातें सुन के ना मेरे को वो वाला सॉन्ग याद आ गया जिसमें वो बोलता है ना, उल्लू के पट्टे ओ पट्टे उल्लू के पट्टे। सच में तू बहुत बड़ा उल्लू का पट्टा है। अबे लाइव में कमेंट किधर ऑफ होते हैं गधे। ओए गधे, तू खुद साबित करता है कि तू बहुत बड़ा गधा है। और तेरे को कितना ज़्यादा मतलब पड़ी है ना कि लोग कमेंट करेंगे, भड़ास निकालेंगे। तू ही था ना जो सलमा को बोल रहा था कि इतना सब्र रखना चाहिए कि कोई कमेंट करे, अगर यहाँ पे कमाना है ना तो हेटरों को भी झेलना पड़ता है, उनके कमेंट भी झेलना पड़ता है। लेकिन तुम लोग दोनों मियाँ बीवी से कमेंट बर्दाश्त नहीं होते हैं। तेरे को तो तुम लोगों को, तेरी बीवी को जो लोग देखने आते, सुनने आते, सपोर्ट करने आते, उनसे ज़्यादा, वो लोगों से ज़्यादा तुम लोगों को उन लोगों की पड़ी है जो तुम लोगों को आईना दिखाने आते, तुम लोगों के ऊपर चप्पल दे मारने आते। बताओ। और गधा बोल भी कह रहा है मैंने कमेंट इसके लिए ऑफ नहीं किए ताकि तुम लोग अपनी भड़ास निकाल लो। अबे ये गधे को कोई बताओ कि लाइव के कमेंट ऑफ नहीं होते। उल्लू का पट्टा है तू, सच में गधा है तू एक नंबर का। थोड़े से पैसे लगा, आंखें ठीक कर चकने, और दांत है ना फावड़े वो सही करवा ले। शक्ल भी अच्छी नहीं है और बातें भी अच्छी नहीं है, और दिमाग तो तेरा पता नहीं गोबर भरा हुआ है खोपड़ी के अंदर। कुछ भी बकवास। बताओ, लाइव के कमेंट ऑफ इसके लिए नहीं किए ताकि लोग अपनी भड़ास निकाल ले। गधे, मेरे को बताओ जहाँ पे लाइव के कमेंट ऑफ करके लाइव कर सकते हैं। सच में तू बहुत बड़ा वाला गधा है। सही तेरे को खटा रहा है ना, गधा मजदूरी करवा रही है, तू वही लायक का है। और तेरे ऐसा हस्बैंड होवे, जाहिर सी बात है, और वो बाजारू औरत है तेरी बीवी, कहाँ से तेरे पर टिकेंगी, कहाँ से तेरे बच्चे पैदा करती रे गधे। तेरे यही सारी हरकतों की वजह से ना वो एजाज के बच्चे पैदा कर ली, असगर के साथ मुंह काला कर ली, एजाज, रियाज, फियाज, दिशान, पता नहीं कितने। हाँ, तेरी यही हरकतों की वजह से। पहले तो उसने तेरे से लव मैरिज तो कर ही ली, बाद में पता चला कि तू कितना बड़ा उल्लू का पट्टा है। फिर उसने सारे गांव से मुंह काला कर ली, लेकिन तेरे से ना की। देख लो, लाइव के कमेंट ऑफ नहीं किया। बताओ क्या कसूर है बेचारी कटारा का, क्या कसूर है? अगर उसने यहाँ वहाँ मुंह मार ली तो ऐसा हस्बैंड हो तो खटारा जैसी औरत तो यहाँ वहाँ ही मुंह मारेंगी ना। सही तेरे साथ में हुआ है गधे, तेरे को सही उसने ड्राइवर बना के रखी है, नौकर बना के रखी है। तू यही लायक का है, तू यही लायक का है। सो तू ड्राइवर और माली बना रहता है, नौकर बना रहता है, तो तेरा ये एटीट्यूड है। तेरे को हस्बैंड वाला वो दर्जा दे देती तो तेरा क्या ही एटीट्यूड होता। पता नहीं, तू खटारा को ही ना कार के जैसा बना के, वैसे तो चलो तू टैक्सी बना के ही घुमा रहा है, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से घूम रही है टैक्सी बन के, और तू कुछ भी नहीं कर सकता। तेरी औकात ही नहीं है कि तू कुछ कर सके। वैसे मुझे सच में बहुत हंसी आई तेरे ऊपर ये वाली बात सुन के कि तूने लाइव के कमेंट नहीं ऑफ किया। सच में गधा, एक नंबर का गधेड़ा है तू, काले बैगन। हेटरों के कमेंट कितने चुपते हैं ना। जो हेटर है ना वही सच देखते हैं और वही कमेंट करते हैं जो उनको सच्चाई दिख रही है। तुम लोगों के जो सपोर्टर कम दलाल है ना, उनकी तरह झूठ बोलना चाटना उनको नहीं आता। और तुम लोगों को देखो कितनी पड़ी है।
जो बड़ी बड़ी बातें सलमा के लिए असगर के लिए करते थे कि क्या हो गया अगर कमेंट आया तो बर्दाश्त करने का मायना रखो। पढ़ी है तेरी वो वीडियो मेरे पास में, बड़ी बड़ी दे रहा था तू कि कमेंट को बर्दाश्त किया करो, अगर यहाँ पे चैनल चलाना है ना तो कमेंट वालों को बर्दाश्त किया करो। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहे तुम लोगों से? तेरी बीवी मुंह उठा के आ जाती है कि क्यों मैं नहीं करूँगी, रिप्लाई करूँगी लोग जो कमेंट करते हैं। हाँ, और किसको रिप्लाई करने आते हैं तुम लोग? हेटरों को, सपोर्टरों को नहीं आते, हेटरों को रिप्लाई करने आते। ये तो तुम लोगों की औकात है। इतने ज़्यादा ये जो हम जैसे लोग हैं ना, इतने ज़्यादा तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देख लो कि तुम लोग है ना जवाब देने आते हो हम लोगों को। लानत है तुम लोगों के ऊपर। और कितना हम लोग तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो तेरी इन बातों से ही पता चल रहा है। कभी बीवी मुंह उठा के आ जाती है जवाब देने, तो कभी मियाँ मुंह उठा के आ जाते हैं। और बातें सलमा के लिए बड़ी बड़ी कर रहे थे कि कमेंट को बर्दाश्त किया करो। इसीलिए बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए। अपने आप को तो पता नहीं कौन सा यूट्यूबर समझ रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे और आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर खुद चीख रहे होते हैं। इसी को बोलते हैं घोंचड़े, इसी को बोलते हैं मकाफाते अमल, इसी को बोलते हैं ज़्यादा ना उछलना नहीं चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात से बाहर आओ ना तो फिर इसी तरह से ना जलील होना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी बातें तुम लोग कर रहे थे आज वो तुम ही लोगों के ऊपर लागू हो रही है, जबकि शुरू से ही लोगों को कमेंट बर्दाश्त नहीं होते। मियाँ बीवी को याद है ना, छत पे चढ़ के इसकी बीवी ने वीडियो बनाई थी, कमेंट वालों के लिए कितना गंद बकी थी। और अब देखो आए बड़े बेगैरत कहीं के, शर्म से ना डूब के मर जाओ दोनों मियाँ बीवी। वैसे गेम अच्छा खेल रहे हो, कुछ भी बात भुकवानी रहेंगी ना, ये काले बैगन को बिठा देती है, खुद अच्छी बन जाती है कि मैं तो कुछ बोलती ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि ये कब कहाँ पे क्या करके आ गया। अरे तेरी मर्जी के बिना तो वो बाहर तक के नहीं जाता है, पूछते बैठे रहता है मैं जाऊँ मैं जाऊँ मैं जाऊँ, जवाब नहीं देती है तो बच्चे लोग को तलक के पूछवाता है कि मैं जाऊँ, मैं बाहर जाके आऊँ, मैं जाके आऊँ। और देखो तो इसकी इतनी मर्जी चल रही है कि अपनी मर्जी से लाइवे कर ले रहा है, लोगों को आके उल्टा सीधा बोल ले रहा है। अरे खटारा बस कर दे, बेशरमाई बंद कर दे। कितनों को ट्रोल करेंगी, कितना गंद करेंगी। और तू हाँ, तेरी असलियत ना पूरी वाइटी जानती है, यहाँ तलक के तेरे अगुटर भी। फिर भी शर्म नहीं आ रही है तेरे को, लानती किरदार घटिया औरत, बेशरम कहीं की। चले बहनों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।